मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? देखिए यार, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पीछे, बढ़िया बढ़िया सवाल ले रहे हैं, नए नए मेथड सीखने को मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना करो, समझा करो, खुद कोशिश किया करो सोल्व करने की। खुद ना कर पाओ तब आप फिर जो मैं करा रहा हूँ इस पे जाया करो। वरना तरीका यही है कि जो सवाल मैं करा रहा हूँ सबसे पहले आप उसे खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। जब आपसे वो सवाल सोल्व ना हो तब आप फिर वो देखिए वीडियो, अदरवाइज खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आइए। कह रहा जी पहले आप पढ़ लो, तब तक मैं इसमें राम कहानी तैयार कर लेता हूँ। देखिए यार, ये रिजल्ट वाली बात है, यहाँ से रिजल्ट ही सीखा जाएगा। अब जरा समझ लीजिए। देखिए यार, इस पे कई सारे सवाल पूछे गए हैं। कह रहा है जी ये कोई वर्ग है। समझ रहे मेरे बच्चे, ये कोई वर्ग है। सवाल में कह रहा है, एक सेकंड अभी करा रहा हूं। कह रहा है जी ये कोई वर्ग है मेरे बच्चों, और इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? कुछ भी दे रखी, मान लीजिए ए दे रखी है। कहता जी हमने यहाँ पे इसके कोनों को इस तरीके से काटा कि इसके अंदर एक रेगुलर ऑक्टागन बन जाए। मतलब जितना यहाँ से काटे उतना ही यहाँ से काटे, उतना ही यहाँ से काटे, और उतना ही यहाँ से काटे। इस तरह से हमने एक ऑक्टागन बनाई, यानी इसके कोनों को काट काट के हमने इस तरीके से एक ऑक्टागन बनाई। इस तरीके से हमने इसके अंदर एक ऑक्टागन बनाई है। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा और गहरा रंग कर देता हूं, बात ऐसी है तो। आया ना? अब देखिए आप। अब मेरे बच्चों बड़ी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप स्क्वायर के कोनों को काट के आपने एक ऑक्टागन बनाया है, तो इसका अंदर यहां से अगर ये x सेंटीमीटर काटा होगा तो यहां से भी कितना काटा होगा? x। तो ये वाली लेंथ निकाल देंगे, आप कहेंगे जी निकल जाएगी। तो मेरे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी? √2x होगी। क्या होगी? √2x होगी। भाई ये x, ये x, तो ये √2x होगी। और ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन की सारी साइडें बराबर, ये भी a, ये भी a, ये भी a। अरे हाँ है ना? समझते हो कि नहीं? हाँ है ना? तो आप देखेंगे कि सर ये x, तो ये होनी चाहिए √2x। तो यानी a जो है वो बेसिकली बराबर है √2x के। हम यूं भी कह सकते हैं कि सर x की जो वैल्यू है वो a/√2 होगी। अगर x की वैल्यू a/√2 है मेरे बच्चों, अगर x की वैल्यू a/√2 है, हमने ओहो तो स्क्वायर की साइड कुछ और माननी पड़ेगी। हमने अगर ऑक्टागन की साइड a मान ली तो स्क्वायर की साइड s मान लेते हैं, कैपिटल S। यानी यहां से यहां तक की भुजा की लंबाई हम s मान लेते हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई मेरे बच्चों क्या मान लेते हैं? s मान लेते हैं। ठीक है। और जो इसके अंदर कोने काट के ऑक्टागन बनाए उसकी साइड की लेंथ हम a मान लेते हैं। ठीक है जी, आइए अब कहानी को समझिए। कहानी ये है कि हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये आई थी a/√2, यानी यहां से यहां तक की ये वाली जो लेंथ है ये a/√2 आई, ये वाली लेंथ। ऐसे ही जैसे यहां थी सेम वही लेंथ यहां आएगी a/√2।
है ना। तो मेरे बच्चों हमारे पास ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, और ये लेंथ कितनी है बाबू? ए। ये लेंथ कितनी मेरे बच्चे? ए। ये लेंथ कितनी है? ए, है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, बोलो दिल में मेरे आज क्या है। मतलब यहां से यहां तक का जोड़ करोगे तो ये वर्ग की भुजा के बराबर ही तो आ जाएगा मेरे बच्चों। तो a/√2 जमा a/√2, तो जोड़ो। तो a जमा a/√2 जमा a/√2, दिस इज इक्वल टू s। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये 1 और 1 2/√2 काटोगे तो ये √2a आएगा। यहां से a कॉमन ले लोगे तो यहां से a कॉमन लोगे तो √2 बचेगा, यहां 1 बचेगा, बराबर है। ये एक संबंध बन गया क्या, कि वर्ग की भुजा की लंबाई जो होगी वो ऑक्टागन की साइड की लेंथ का √2 + 1 टाइम होगी। ये पहला परिणाम हुआ। दूसरा, a की वैल्यू निकालना हो तो s, ये √2 + 1 बटे चला जाएगा, हर का प्रीमेयकरण कर देंगे तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1। तो आप देखेंगे कि a इक्वल टू आ गया s इंटू √2 - 1। तो a + b इंटू a - b² - b², दो में से गया 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पे भी गौर से देख रहे होंगे मेरी बात को, क्या कि यहां से एक और रिजल्ट बन गया क्या, कि अगर आपको ऑक्टागन की साइड सी और किसी वर्ग के कोने काटे हैं और स्क्वायर की साइड s है, तो आंसर होगा s इंटू √2 - 1। मानते हैं ये बात? अगर ऐसा मानते हैं तो आपके सवाल में क्या था, कहता दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े अष्टभुज की भुजा ज्ञात करें और स्क्वायर की साइड की लेंथ थी 16। तो ऑक्टागन की साइड की लेंथ होगी स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर की साइड इंटू √2 + √2 - 1। देखो जी कहीं आंसर है? तो देखो ये रहा आंसर, क्योंकि यहां से अगर आप 16 कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1 बचेगा। तो सी आपका ऑप्शन, सी मेरे बच्चों आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया, बोलो भैया ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया। बड़े जी आइए आगे, बहुत प्यारे। अब इसी में कुछ और भी रिजल्ट है, वो भी समझ लीजिए। ये तो था वर्ग की भुजा के साथ। कई बार क्या है, ऑक्टागन का एरिया भी निकालना पड़ जाता है। तो ऑक्टागन का एरिया कैसे निकाला जाए? देखिए यार, दो तरीके। आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, सही बनाओगे तो सही दिखेगी भी तुम्हें। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो मुझे नहीं लगता किसी भाई को आपत्ति होगी। यहां पे नहीं होगी आपत्ति। अगर भैया ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ए है तो ये भी ए होगी, ए होगी, ए होगी। दूसरी बात, ये यहां से यहां तक की लेंथ a/√2 है, तो ये लेंथ भी a/√2 होगी। और ये वाली लेंथ x थी, इसकी मतलब भी a/√2 था, तो ये वाली लेंथ भी a/√2 होगी। हाँ है ना, मानते? बोलो पक्का? तो अब मुझे अगर ऑक्टागन का एरिया निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? मिटा मोटू या खराब कर रहा है तो ऐसे जब ये बचेगा तो इसका एरिया अब आपको निकालना होगा। कैसे निकाला जाए? तो मेरे बच्चों, ये एक वर्ग बन रहा है, इस वर्ग का एरिया आप निकाल देंगे। कहेंगे जी निकल जाएगा सर, कैसे? a²। अब अगली बात है, मैं आपको कहूं ये वाला एरिया बताइए, इस वाली ट्रायंगल का, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया बताइए। तो ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो a इंटू a/√2। अब जितना एरिया इस वाली रेक्टेंगल का होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो इंटू कर देंगे जी 4, है ना। अब मेरे बच्चों इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई? राइट एंगल है, बेस हो गया a/√2, हाइट भी हो गई a/√2, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? हाफ। बेस हो गया a/√2 और हाइट भी होगी a/√2।
अब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, इनटू कर देंगे 4। ये मेरा आंसर। तो बाबू मेरे ये ए स्क्वायर, इसको इससे काटोगे 2√2 आएगा, तो 2√2a स्क्वायर। अगर तुम्हारा दिमाग कैलकुलेशन में नहीं चल पा रहा कैसे हो रहा है, तो आप ऐसे देखो, 4 को लिख लो 2 × 2। अब √2 को 2 से काटते तो √2 ही तो बचता, और यहां करेंगे तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2√2a। पूरे में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, आंसर आएगा 1 + √। ये होगा मेरे बच्चों किसी भी ऑक्टागन का एरिया, किसी भी ऑक्टागन का एरिया जिसकी साइड की लेंथ आपको दे रखी हो, जिसमें साइड की लेंथ मेरे बच्चों आपको दे रखी हो, भुजाओं की, भुजा की लंबाई दे रखी हो, तो सीधा सूत्र लगा देंगे 2 × भुजा का लंबाई का वर्ग गुना √2 + 1। ये भी एक रिजल्ट बनता है जिसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ ना। अब अगली बात है, करिए जी। 12 सेंटीमीटर भुजा वाली, ये सारे मीन्स के क्वेश्चन है। आइए जी। कहता है जी एक रेगुलर ऑक्टागन है, नहीं हेक्सागन है, बना दे रहे हैं भैया। हाँ है ना, इसका नाम रख लो जी। ही नाम है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ईसीडी। तरीके कह रहा जी इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताइए। ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम, अनेक बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या मैंने बताया था कि भाई सेंटर से जब भी आप इसको मिलाओगे, जब भी ऐसा काम करोगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्या कि पूरी रोम्बस का एरिया निकाल लीजिए जो भी है ना, पूरी रोम्बस का एरिया निकाल दीजिए जो भी है। या इसको और तरीके से समझा देता हूं, वैसे मैं कल इसे समझा चुका था। क्या बात यह है दोस्तों, जब भी आप इस तरह से सारी लाइनें मिला देंगे ना, ठीक है, इस तरीके से जब आप लाइनें मिला देंगे तो सबके एरियाज आपस में बराबर आने, कुछ साइडें हटा के समझानी पड़ेंगी। ये देखो यार, हाँ यहां ए बी सी डी ई एफ, आप अच्छे से जानते हैं रोम्बस बनेगी। हाँ है ना, हाँ कहेंगे जी हाँ रोम्बस बनेगी, हम इस बात को जानते हैं। और इस रोम्बस का एरिया हो गया कितना मेरे बच्चे, जो भी एरिया आ रहा होगा वही एरिया होगा। हाँ है ना, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, यानी ट्वाइस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब बना ए की वैल्यू 12 का वर्ग, इतना। तो ये बना इस पूरी रोम्बस का एरिया।
ये बना मेरे भाई इस पूरी रोम्बस का एरिया, इस वाली समचतुर्भुज का। क्यों? क्योंकि इस समचतुर्भुज में दो समबाहु त्रिभुज बन जाती, दोनों का क्षेत्रफल हमने कर दिया, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना है तो इंटू 2 कर दिया, है ना। तो ये निकल के आ गया पूरी हेक्सागन का एरिया। अब एक बात और समझो यार, जब इसको इससे मिला दोगे ना तो ये भी इस रोम्बस को दो बराबर एरियाज में बांटेगा, है ना। तो ये था इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका आधा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका एरिया भी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा। 4 3 12 12 3 36 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। 36 रूट 3 मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां कुछ चीजें और भी समझाना चाह रहा हूं। आपको कल भी ये चीजें डिस्कस की थी कि ये भी एक रोम्बस बनेगी, और रोम्बस में अगर इसको इससे मिला देंगे तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, इसको मिला देंगे तो ये भी जितना होगा उतना ही होगा, है ना। ये सारे एरियाज आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? आइए सवाल पे पढ़िए जी, इसको करो भाई, बहुत प्यारा सवाल है ये, सारे मीन्स 2018 के क्वेश्चन है। भाई यहां से रिजल्ट है, सीख लो पहले फिर चर्चा करेंगे। चर्चा ये है मित्र कि अगर मान लीजिए ये कोई वर्ग है, मान लीजिए ये कोई वर्ग है, मान लीजिए जी ये कोई वर्ग है, ठीक है जी। क्या है बाबू? वर्ग। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो यार इसकी साइड की लेंथ कुछ भी दे रखिए, लेट से 10 सेंटीमीटर इसकी साइड की लेंथ। मैं कहूं यार इसका मिड पॉइंट मिलाओ, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 5। इसका भी मिड पॉइंट ले लो, इसका भी मिड पॉइंट ले लो, और इसका भी मिड पॉइंट ले लो। तो इसके सारे मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो भी जो बनेगा वो हमेशा मेरे बच्चों एक वर्ग बनेगा। जो बनेगा वो भी मेरे बच्चों हमेशा एक वर्ग ही बनेगा। और ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, तो ये लेंथ निकाल लोगे, 5 रूट 2 आएगी। कितनी आएगी? 5 रूट 2। तो यहां से क्या बात समझ में आई? समझ में यहां से ये लेनी है कि भाई बड़े वर्ग की भुजा थी 10, छोटे वाले वर्ग की भुजा है 5 रूट 2, तो क्या रेशियो है इनका? रेशियो निकाल लो। 5 2 नहीं 2 अनुपात रूट 2, रूट 2 को इससे काटोगे तो रूट 2:1। इसका मतलब ये बना कि छोटे वाले वर्ग यानी मिड पॉइंट को मिलाओगे तो उस वाले वर्ग की साइड की लेंथ 1 है, तो बड़े वाले वर्ग की भुजा होगी रूट 2। ये बात आपको पहले से पता भी होगी। बड़े वाले वर्ग की भुजा होगी रूट 2, यानी जो इसकी साइड की लेंथ होगी उसका रूट 2 टाइम्स बड़े वाले स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी। ये बात हम जानते हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, इस पूरे बड़े वर्ग का एरिया क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर 10 का वर्ग 100। और इस छोटे वाले वर्ग का एरिया क्या हुआ? सर इसका एरिया तो 5 का वर्ग 25 दूनी 50। तो आप कहेंगे सर इनके एरिया का जो रेशियो है वो है 2:1। एरिया का रेशियो 2:1। साइड का रेशियो तो रूट 2:1 है, और एरिया साइड का स्क्वायर ही होता है, तो 2:1। इसका मतलब यह बना कि जब भी आप किसी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर नया वर्ग बनाएंगे तो उसका एरिया हमेशा ही ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का आधा होगा, और साइड की लेंथ हमेशा रूट 2 टाइम्स होगी। पक्का? अब सवाल पे चर्चा करते हैं। देखिए जी, कह रहा है जी कि एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा अगर जो सर्कल बना है उस सर्कल का एरिया 38.5 है। सर्कल का एरिया 38.5 है। बड़ा कर लेते हैं इसको। ये है 38.5 सर्कल के लिए। कौन है? कौन है मेरे बच्चों? इस सर्कल की रेडियस मान लो आर है, तो अगर सर्कल की रेडियस आर है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर 38.5। पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आ जाएगा। कट रही है 5 3 8 11 से कट जाए, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 5 55, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो आप देखेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 49/4
यहां से निकल के आया कि आर की वैल्यू आई 7/2। इसके ऊपर भी मुझे कुछ ज्ञान देना भी बताता हूं। तो रेडियस की वैल्यू 7/2 है मेरे बच्चे, तो रेडियस 7 की आधी है, तो ये पूरी डायमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पूरा डायमीटर तो 7 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 7/2 तो डायमीटर 7, यानी इस वाले वर्ग की जो भुजा आ गई वो आ गई 7। अगर इस वाले वर्ग की भुजा 7 है, अगर इस वाले वर्ग की भुजा 7 है मेरे बच्चे, तो आप जानते हैं कि एरिया हमेशा आधा होता है, तो इस वाले वर्ग का एरिया का क्या होगा, 49, 7 का और 49। तो इस वाले वर्ग का एरिया क्या होगा भाई, इस बड़े वाले वर्ग का आधा ही तो इस वाले का एरिया है, तो अगर मैं इस वाले का डबल कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा, डबल कर दूं तो इसका एरिया आएगा, तो आपको 49×2 = 98 आएगा। और अगर इस वाले का 98 है बाबू, इस वाले का 98 है, इस वाले का 98 है, तो पूरे का बड़े वाले का क्या होगा, डबल, तो 98 दूनी कर दो, 2×8 = 16, 2×9 = 18 और 1 19, उत्तर आ जाएगा जी 196। बी आपका ऑप्शन आ जाएगा, बी आपका ऑप्शन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ है ना। अब मुझे सर्कल पे भी एक दो ज्ञान देना है, उसको सीख लो। देखिए यार, कुछ डाटा है जिनको याद कर लेंगे तो आपका जीवन सुख में होगा। अगर सर्कल की रेडियस 7 है, ठीक है, अगर रेडियस 7 है, तो उसका सरकमफ्रेंस जो होगा, यानी जो पेरीमीटर होगा, आप जानते हैं वो होता है 2πr, 2 पाई का मतलब 22/7, आर, वो 44 होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका एरिया जो होगा वो πr² होगा, 22/7, आर यानी 7×7, 154 होगा। मेरे बच्चों, दो तीन बातों पे ध्यान दो। क्या ये डाटा आप याद कर लेंगे तो आपके काम आएगा, क्योंकि लगभग सर्कल के जो क्वेश्चन है ना, उसमें रेडियस हमेशा 7 का मल्टीपल देना चाहता है। रेडियस हमेशा ही 7 का मल्टीपल आपको दे देगा, या तो रेडियस 7 देगा, या 7 की आधी देगा, या 7 की डबल देगा, या 7 का 3 गुना देगा, या 7 का 1.5 गुना दे देगा, यानी कुछ ना कुछ 7 के ही मल्टीपल में जाता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है। लिखा, क्या लिखा है हिंदी वाला? देखिए यार, तो आपको ध्यान यहां पर यह रखना है कि रेडियस अगर 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होगी, एरिया इतना होगा। इस डाटा को रट लो, समझ लो ट्रिपलेट है, 7, 44, 154। अगर मान लो रेडियस 7 की जगह 7/2 दे दे, आधी दे दे, तो सरकमफ्रेंस 22 होगी और इसका आधा हो जाएगा 77, एरिया 77 हो जाएगा। हाँ है ना। 7, 44, 154 याद रखो। अगर मान लो रेडियस डबल दे दे, 14 दे दे, तो 44 का डबल 88 और 154 का डबल 308। यानी अगर रेडियस डबल हो रही है तो सारी पैरामीटर डबल कर दो, रेडियस आधी हो रही तो सारे पैरामीटर आधे कर दो, रेडियस 5 गुना हो रही तो सारे पैरामीटर 5 गुना कर दो और आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ है ना। आइए जी आगे पढ़िए।
देखिए जी, PQR is a triangle whose area is 180. कहता है PQR इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। ये मान लो बेटा कोई ट्रायंगल है PQR। S इज ए पॉइंट ऑन साइड QR। भुजा QR के ऊपर कोई बिंदु S है। सच दैट PS इज द एंगल बाइसेक्टर। ओहो, ताकि PS जो है वो एंगल बाइसेक्टर लगे, यानी इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। PQPR इन साइड की लेंथ का रेशियो 2:3 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PSI? ठीक है, देखिए यार आप जानते हैं अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। अब आप ये भी जानते हैं इन दोनों त्रिभुजों के केस में ये दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही उभयनिष्ठ लाइन पर है। साथ ही साथ दूसरी बात, दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। तो अगर दो या दो से अधिक त्रिभुजें किसी एक उभयनिष्ठ सीधी रेखा पर आधारित हो और उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके आधार की लंबाई का अनुपात होता है। तो आधार की लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो इनके एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। तो 180 था टोटल एरिया, 180 को 2 3 में बांटोगे तो पूछा है PSR, तो 3 वाले के एरिया क्या होगा? 3 2 5, 5 36 दिए 108, एरिया 108 वर्ग सेंटीमीटर है ना। कितना आ जाएगा बेटा? 108। बहुत प्यारा सवाल है, करिए। देखिए भाई ये बड़ा सवाल है। कह रहा भाई PQRS एक त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज है। PQRS एक चतुर्भुज। तर 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 PQRS। देखो जी, मजा नहीं आया। हाँ ये ठीक है। देखो मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। PQRS कह रहा जी ये कौन 60 डिग्री का, ये कौन भी 60 डिग्री का, ये 150 डिग्री का है। तुरंत पल्ले पड़ गया 150 60 60, ये कौन कितने का आएगा? 90 डिग्री का।
भाई चारों कोणों का योग तो चतुर्भुज का 360 होगा ना। अगर चारों कोणों का योग 360 है बाबू, तो ये 60 60 ये 150 आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं। इसको ऐसे बढ़ा लेते, रुक जा मैं जा रहा हूं, एक बार करो बेटा। आओ बच्चे, सॉरी फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर आप कोशिश करना समझने की। अब देखो यार, ये 90 है तो इसका मतलब ये कौन भी 90 का होगा। हाँ है ना। या इनको बना दो अच्छा सा बनाते हैं तो कोई दूसरा कलर उठाते चलो ये तो बढ़िया मिल गई। अब आ जाओ। ठीक है, तो आप जानते हैं ये 150, ये 60, ये भी 60 था, तो ये एंगल आएगा 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है बाबू, आया ना। ये कोण अगर 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी 90 होगा। ये 150 है, ये 180 होना है, तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री रेशियो बनाता है क्या, सामने वाली साइड 1, तो ये वाली साइड कितनी, √3। जबकि कह रहा है कि पी एस की जो वैल्यू है वो 9 है, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9/√3। हर का प्रीमेकरण करोगे तो √3 गुना √3, तो 3 × 9, ये वैल्यू आएगी 3√3। इसका मतलब बाबू ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई 3√3। पक्का ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। अब देखो जी, ये वाली वैल्यू कितनी है, 9। पक्का। अब मैं आपसे कहूं कि यार इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस हो गया 9 और हाइट हो गई 3√3। ये आ गया बेटा मेरे इस त्रिभुज का एरिया, यानी 27/2, यानी 27/2 √3। ये आ गया मेरे भाई इस ट्रायंगल का एरिया। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब अगली चर्चा पर शामिल करता हूं आप सबको। ये बताओ, ये पूरी एक ट्रायंगल बनाई हमने, अगर ये पूरी ट्रायंगल बनाई तो ये कौन 60 डिग्री का था, हाँ है ना। ये 60 का था, ये 60 का था। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, तो ये बताओ बेटा, ये तो पूरी बड़ी ट्रायंगल हुई, ये 60 60 120, तो ये कौन कितने का होगा, तो आप कहोगे जी ये 60 का होगा। इसका मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और ये साइड दे रखी है सवाल की कितनी, 18। ये साइड कितनी दे रखी है बाबू, 18। अगर ये साइड 18 है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, आप कहेंगे जी पूरी ट्रायंगल का एरिया इक्विलेटरल बन गई। ये 18 है तो ये भी 18, ये भी 18, समबाहु त्रिभुज बन गई ना भाई। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा √3/4 A², तो √3/4 A², यानी 18 × 18। तो 9 9 2 से काटा, 9 9 81√3, तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आया 81√3। इसमें से घटा देते हैं 27/2 √3। अब घटाएंगे तो 81 दूनी आएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 में से 27 घटा दो, 12 में 7 गया 5, है ना, 5 में 2 गया 3, 135, तो उत्तर आएगा 135/2 √3। ये एरिया आया। कैसे आया भाई, पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल लिया, उसमें से हमने इस वाली ट्रायंगल के एरिया घटा दिया, तो इसी का तो क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया आया। तो आंसर आया 135/2 और ऊपर √3, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, करो जी।
देखिए जी, ये वाहियाती टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कहता है एक ट्रेपीजियम है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 2:9 में विभाजित करते हैं। 2:9 में मतलब ये वाला डायगोनल 2 है तो ये 9 होगा। गौर से देखोगे तो आपको पता है ट्रेपीजियम में दोनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल बनते हैं सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं आप जानते हैं। और अगर सिमिलर है और इनकी साइडों का रेशियो 2:9 है तो इन साइडों का रेशियो भी 2:9 होगा। हाँ है ना। कह रहा है कि बड़ी भुजा की लंबाई 45 है तो 9 यूनिट है 45, तो 1 यूनिट 5 तो 2 यूनिट 10। अरे हाँ है ना। आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए करो भैया। देखिए द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 91। कहता है दो सर्कल है उनकी रेडियस का सम, एक की आर मान लो एक की स्मॉल दे दी, तो एक की आर मान लो एक स्मॉल आर मान लो। कहता है ये 91 है। और कहता है जी उनके एरिया का डिफरेंस, तो एरिया का डिफरेंस पाई आर स्क्र, उसका पाई आर स्क्र पाई कॉमन ले लोगे तो आएगा पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र। कहता है जी ये वैल्यू है 2002। फार्मूला लगाओगे पाई की वैल्यू 22/7, आर माइनस आर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आर प्लस आर, इसकी वैल्यू 91। अब देखिए यार, 7 से काटोगे 13, 2 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 8 88, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे 2 नीम 18, 2 एकम 2, 13 7 91 तेरी का। तो आर माइनस आर की जो वैल्यू आई वो आई 7। अब बेटा आर प्लस आर 91 दे रखा है, लिखने की नहीं है ये तो समझने की है। और आर माइनस आर जो है वो दे रखा है 7। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, दोनों के जोड़ का आधा, 98 का आधा 49। ये आंसर आ गया। आया ना। आइए भैया। आइए जी। करो भैया।
सवाल को समझिए। मैंने ये आपको कई बार बताया कि जब भी कोई सेमी सर्कल दे रखा हो और इसके अंदर कोई भी ट्रायंगल बनाई गई है, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनेगी, आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब आपको ये कहेगा कि भाई ये वाली जो साइड है इसको अगर डायमीटर मान ले, इस वाली साइड को डायमीटर मान ले और इसके ऊपर हम एक सेमी सर्कल खींच दिया जी। इस वाली साइड को डायमीटर मान ले और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींच लिया जी। फिर कहेगा जी ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताइए जी क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया हमेशा वही होगा जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, जो इस त्रिभुज का एरिया होगा वही इन साइडेड पोर्शन का भी एरिया होना है। ये हमेशा नियम रहेगा। आप निकाल के चेक करना चाहे निकाल के देख लेना, अदरवाइज हमेशा इस बात को याद रखना कि इनका एरिया वही होगा जो इस बेस फिगर ट्रायंगल का है। पक्का? अरे हाँ है ना? मानते हो कि नहीं मानते? बात को मानते हो? इसी तरह एक रिजल्ट और भी अप्लाई करता है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, या चलो अगले पेज पे समझाता हूं कि मान लीजिए कोई सर्कल है और अगर इसके बाहर ये दूसरा सर्कल बन गया है सेट हो गया। अगर ऐसे बना दिया जाए और मान लीजिए सर्कल का एरिया ए स्क्वायर है, यह सर्कल का एरिया ए स्क्वायर है, और आप कहे कि जिसके बाहर एक सर्कम सर्कल बनाया मेरे बच्चों, और इन साइडों को डायमीटर लेते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसे एक यहां सेमी सर्कल बनाया, इन साइडों को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल यहां बनाया, यहां भी एक सेमी सर्कल बनाया। एक ये बना, और फिर आपसे कह देगा जी शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे शेडेड पोर्शन का एरिया वही रहेगा जो इस बेस फिगर का, जो सबसे बेस फिगर होगी उसका जो एरिया होगा वही इस शेडेड पोर्शन का भी एरिया रहेगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट है, एक यहां वाला और एक यहां वाला, दोनों को आप याद रखिएगा, हर जगह काम आने। अब यहां जी कह रहा जी साइडें हैं 21, 28, 35, 21, 28 और 35 साइडें हैं, तो कह रहा है कि भैया आप इसका एरिया निकाल के बताइए। तो आप ये देखिए पहले राइट एंगल है, क्या है, ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, तो 21, 28, 35। आप देख रहे हैं 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35। हाँ सर 3 4 5 रेशियो आ रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल है, 35 के सामने वाला राइट एंगल होगा। हाँ है ना? तो अब क्या करना है, अब हमें ये काम करना है यहाँ पे कि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 21 गुना 28, 14 आएगा भैया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 294 है, तो जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही इन शेडेड पोर्शन का भी एरिया होगा। तो शेडेड पोर्शन का एरिया भी मेरे बच्चों 294 होगा। आप अगर अपनी मन की संतुष्टि चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देख रखा है कि ये जो 35 है इसे डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें। ठीक है जी, फिर क्या करें, आप टोटल एरिया ले लें। टोटल एरिया इन द सेंस कौन सा, जो डिटेल करना चाह रहे हैं, ये वाला सारा एरिया ले लें, ये वाला सारा एरिया ले लें। कैसे निकलेगा जी ये सारा एरिया, भाई 28 वाली को ही तो आपने डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा है, और इस ट्रायंगल का एरिया ले लें।
अब ये एरिया जमा ये एरिया जमा ये एरिया, इन तीनों एरिया में से आप इस सेमी सर्कल का, ब्लू कलर की जो सेमी सर्कल खींची थी, इसका एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे एरिया से, तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कौन सा, साइडेड पोर्शन के एरिया। तो डिटेल करना है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। करिए जी इसका। देखिए यार, कह रहा भाई ए बी सी डी एक वर्ग है, ये वर्ग है, तो हर एक एंगल 90 90 है। ए ई बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल 60 60 डिग्री है। सी एक्स वाई जेड ये एक पेंटागन है, तो पेंटागन है तो 360/5 करोगे तो 72, बाह्य कोण 72, तो इंटरनल 108, तो सारे एंगल 108 डिग्री आएंगे। तो पूछा क्या है कि ई बी जेड का मान ज्ञात करें। ई बी जेड, ये वाला कोण आपसे पूछा है जी क्या होगा, ये वाला कोण मेरे बच्चों आपसे पूछा है क्या होगा, ये आपका सवाल है। ये वाला कोण आपसे पूछा हुआ है जी, निकालिए भाई। देखिए मेरे बच्चों, बेहद समझदारी वाला सवाल है, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं जितना आप सोचे बैठे हैं। आप जानते हैं ये वाला कोण 108 डिग्री होगा, है ना। आप कहेंगे सर कैसे, तो बताता हूं कैसे। ये 108 होना है क्योंकि पेंटागन का हर एक एंगल इक्वल होता है। ये 108 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कोण निकाल दोगे, आप कहोगे जी निकल जाएगा। मिटवे कैसे निकलेगा भैया ये कोण, 360 में से 90 घटाया 108 और 60, तो ये आया 168 जमा 90, 258। तो 360 में से 258 घटाओगे, मतलब 260 घटाओगे तो 100, तो 102 आया। इसका मतलब ये वाला कोण 102 डिग्री। पूछा क्या आपसे, ई बी जेड, यही तो पूछा था भाई। तो ई बी जेड हो जाएगा 102 डिग्री, यही आपका आंसर है। ए आसान से सवाल है, हाँ है ना, पक्का। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार।